दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू जो होते हैं ना प्राइवेट कंपनियों में फायर सेफ्टी के। उससे पहले एक बात और बता देते हैं, जो 10th और 12th कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं या ITI कर लेते हैं, फायर सेफ्टी का कोर्स करते हैं। कोर्स करने के बाद में एक रहता है कि सर कोर्स तो इसलिए करते हैं कि हमें प्राइवेट भी मिल जाए और गवर्नमेंट भी मिल जाए। गवर्नमेंट का आपको पता ही है भी, अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसी निकलती है, फॉर्म अप्लाई करो, अपनी मेहनत करो, लगो। पर एक सर हर इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में जॉब दे देते हैं कोर्स करते ही। पर पता है एक चीज़, आपको किस मुसीबत से गुजरना होता है, वो गुजरना होता है इंटरव्यू से। आपने, मुझे लगता है लगभग जो कैंडिडेट फायर सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं, हालांकि जॉब कर रहे हैं वो तो इंटरव्यू देते ही देते हैं। जॉब नहीं कर रहे और जॉब करने की इच्छुक है, उनको ये चीज़ का नहीं मालूम होगा, अगर मालूम होगा तो भी बता भी देते हैं कि इंटरव्यू देना होता है। और इंटरव्यू कैसे देना होता है, किस प्रकार से स्टेज को पार करना होता है, क्या आपको सीखना है, तो जुड़े रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी भेजिए, क्योंकि अपन क्या करने हैं आज इस वीडियो में हमारे पास में कैंडिडेट भी आएगा, उनका इंटरव्यू भी लेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आपको उसके सामने व्यवहार करना है। इंटरव्यू देने आए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आगे वाला कैसे अपना व्यवहार रखेगा, जिसकी वजह से आगे जो स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चन जो जवाब देने में बिल्कुल हिचकिचाता है, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी आज का वीडियो देखने के बाद। बिल्कुल मैं वादा करता हूँ सारे टॉपिक्स अपन बताएंगे। तो थोड़े समय के बाद में जैसे कैंडिडेट आएगा तो उससे भी आपका वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से वो जवाब देंगे और उन जवाबों को कैसे सुधार करके उसको एक अच्छा इंटरव्यू देने के लायक बनाएंगे, ताकि कहीं पर भी जॉब करने जाए तो उसको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आइए बैठिए। कहाँ से किया था फायर सेफ्टी का कोर्स? ये NIFC से किया था सर। अच्छा, क्लासें वगैरह कम्प्लीटली लगाई थी आपने? सर लगाई थी सर, थ्योरी वगैरह की लगाई थी और GK की लगाई थी और फायर की भी लगाई थी सर। फायर का बेसिक अगर पूछा जाए तो नॉलेज है आपको? हाँ जी सर। क्या होती है फायर? फायर एक रासायनिक प्रक्रिया है और ये 3 प्रकार से लगती है, जैसे ताप, ईंधन और ऑक्सीजन से मिलकर आग भी लगती है। आप बता रहे हो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आपके दोनों डाउट क्लियर होंगे। यहाँ इंटरव्यू देने आए हो पहली बार? हाँ जी सर। पहली बार आए हो? यस सर। पहले कभी इंटरव्यू दिया आपने? नहीं दिया ना? नहीं सर। तो आपके जो क्वेश्चन है, आपकी जो हिचकिचाहट है वो दूर हो जाएगी। एक तो इंटरव्यू देना सीख जाओगी और जो क्वेश्चन करूँगा उनका स्टिक जवाब देना। अगर नहीं जवाब दे रहे हो ना तो भी मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपको जवाब देना। ज़िंदगी भर कभी इंटरव्यू में फेल नहीं होगा, समझ गए? यस सर। स्टार्टिंग में आप आए, ठीक है, आपने बोल दिया, CV अपना दे दिया। CV और रिज्यूम जानते हो ना क्या होता है? हाँ जी सर। जानते हो ना, आपकी बायोडाटा, आपकी बायोडाटा, समझ गए ना? तो वो हमने देख ली, उसमें लिख रखा है कि आपने 17 में कोर्स किया था। यस सर। 2020 में आपने कंप्लीट कर लिया फायर सेफ्टी कोर्स। कोर्स में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक लगे थे फायर सेफ्टी के, बताइए आप। सर इसमें DFSC का लगा था। DFSC तो आपका डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है। आपने जो कोर्स में पढ़े थे वो क्या क्या चीज़ आपने पढ़ी थी, कौन कौन से टॉपिक लगे थे, उसके बाद में अपन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। अगर पूछ लिया जाए भी कौन कौन से टॉपिक थे, क्या बताओगे? बताओ। चैप्टर तो थे ही, फायर सेफ्टी के चैप्टर थे। हाँ जी सर। ये चैप्टर तो आपने पढ़े ही थे। चैप्टरों में, हर चैप्टर में प्रैक्टिकल भी है। यस सर। चलिए कोई ना। तो बताइए आप, फायर जो टाइप्स ऑफ फायर है जानते हो? हाँ जी सर। कितने प्रकार की आग होती है? टाइप ऑफ फायर सर 5 प्रकार की होती है। अच्छा, फायर 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सर A क्लास, B क्लास और C क्लास, D क्लास और E क्लास और K क्लास। ये तो बहुत ज़्यादा होगी, A B C D E K 6 होगी। सर A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, चलो ठीक है आपने बताया, अब हिचकिचाना नहीं है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, डर निकालो अपना। आप क्लास के बारे में पूछे, डायरेक्टली बोलो 5 प्रकार की आप बता रहे हो,
हाँ जी सर। डायरेक्ट बोलो सर 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए, खत्म। यस सर। ये देने का तरीका होता है कि जो चीज़ें पूछे केवल उतना ही जवाब देना, अगर नहीं आ रहा तो उस चीज़ को स्टॉप करो, खत्म। यस सर। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ लिया जाए। अब इसमें क्या होता है, ये जो केमिस्ट्री ऑफ फायर एक अपना चैप्टर लगता है, पता है ना आपको। बेसिकली फायर फाइटिंग का नॉलेज, बेसिकली फायर की थ्योरी होती है। व्हाट इज फायर, ट्रेंगल ऑफ फायर, एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ फायर, एक्सटिंग्विशर क्या होता है पता है आपको, अग्निशमन नियंत्रण क्या होता है। सर आग बुझाने का उपकरण। ये चीज़ क्या होती है, जब आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो आपसे कोई आपका इंटरव्यू लेता है, बेसिकली आपके बारे में आपकी बायोडाटा लेता है, तो पूछता है ना आपका नाम क्या है, आपका क्या काम है, क्या करना आता है, यानी बेसिक जानकारी वही फायर में होती है। ये केमिस्ट्री फायर चैप्टर से उनके केवल और केवल आपसे ये मैं परिचित ले रहा हूँ, आपसे परिचय करवा रहा हूँ इस टॉपिक से, फायर से, ये पूछने के लिए कि आप फायर सेफ्टी में रुचि रखते थे या नहीं। क्योंकि अगर केमिस्ट्री फायर नहीं पता तो इसका मतलब आपको फायर में नॉलेज था ही नहीं और न आपने कभी इंटरेस्ट लिया। अभी देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आगे बहुत सारे टॉपिक्स है। आगे मैं आपसे पूछूँ, फायर सेफ्टी में सबसे बड़ा पार्ट होता है अपने इक्विपमेंट का, जितने भी उपकरण होते हैं ना, उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, कौन सा उपकरण कहाँ लगा हुआ होना चाहिए और कौन सा उपकरण कहाँ लगा है, उसकी क्या क्या अपने से सुविधाएं मिलती है, तो वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे मेरा नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक है हाइड्रेंट। आपने कभी सुना नाम हाइड्रेंट क्या होता है? हाइड्रेंट सर नॉलेज नहीं आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, डिटेक्टर एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है, बताइए क्या व्यवस्था होती है, डिटेक्टर क्या होते हैं? डिटेक्टर के बारे में जानते हो? डिटेक्टर्स नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं, वाटर लाइन का एक और इंस्टॉलेशन होता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या होता है जानते हो? हाँ जी सर जानते हैं। क्या चीज़ होती है? स्प्रिंकलर सर एक ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन है, वो ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन है। हाँ जी सर। उसे कि हमें पता चल जाता है कि सर कि फायर कहाँ लगी है और उससे फर्स्ट टीम को फर्स्ट। अच्छा, उससे पता चलता है फायर कहाँ लगी है। देखिए मैं बताता हूँ, आपने इंटरव्यू दिया, अगर इस इंटरव्यू की बात करें, आप कहीं देने जा रहे हो, केवल आपका इतना क्लियर होगा कि आपको इंटर करना आता है, आपको बैठना आता है और आपको आगे वाले को सीवी देना आता है। उसके बाद में आगे वाले स्टेप की बात करें तो वो सारी आपकी जीरो है। अभी मैं बताता हूँ उन चीज़ों को कैसे क्लियर करना है, साथ साथ में दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। इतना आपने कर लिया। आज अगर आप मेरे पास इंटरव्यू देने आए हो तो घर से ये सोच के चले थे, ले भी अब तो अपनी 12-13 हज़ार की जॉब पक्की, अब तो अपनी 5 हज़ार की, 10 हज़ार की, 20 हज़ार की जॉब है पक्की, यही समझ के चले थे ना। उससे पहले स्टेप होता है मन का डर होता है, वो आपका निकला नहीं अभी तक। क्योंकि इंटरव्यू देखो भी, कहीं जाओगे प्राइवेट कंपनी में जॉब करने, आपका मौखिक जरूर लेंगे, और जब तक आप इंटरव्यू नहीं दोगे, जब तक आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे, तब तक आगे वाले आपका टेक्निकल अगर की बात करें, टेक्निकल की अगर पॉइंट की बात करें तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे। इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपने इतना जरूर सीख लिया कि बैठना कैसे है, आगे वाले को सीवी कैसे देना है, रिज्यूम कैसे देना है। अब बात करते हैं नॉलेज की। आपसे पूछे टाइप्स ऑफ फायर, डायरेक्टली हिचकिचाए नहीं, जो चीज़ आपने पढ़ी है, क्या पढ़ा था आपने, 5 प्रकार की होती है। अब ये इसलिए पूछते हैं ताकि आपका मौखिक क्या आप में इंटरेस्ट था, बता दिया, खत्म। आगे अब टॉपिक की बात करें, अब मैं देखो घुमाने वाले टॉपिक कौन से होते हैं। अगर आपने रियल में प्रैक्टिकली चीज़ सीखी है तो मैं पूछूं कि जो आग्स होती है, फायर होती है ना, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। मैं पूछ लूँ कि क्लास बी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जलने वाले जो ईंधन होते हैं कौन कौन से आते हैं। आपने याद किया था कि सर हमने बताया ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, के क्लास, 5 क्लास पढ़ी थी ना आपने। यस सर। डायरेक्ट बी पे आते ही माइंड में आ जाना चाहिए, 2 लिक्विड्स होते हैं, यस सर। केमिकल्स होते हैं जिनमें फायर जनरेट होती है ईंधन के रूप में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, जो ये केमिकल्स होते हैं ये डायरेक्ट किस में आते हैं, क्लास बी में। अगर आगे वाला पूछेगा ठीक है क्लास बी, ये मौखिक चल रहा है, नहीं कि आपका हार्ड इंटरव्यू नहीं है, ये बेसिक आपको, ठीक है अभी फ्रेशर है बच्चा, डर भी निकलेगा, कुछ चीज़ें अगर काम करेगा तो सीखेगा नहीं, पर बेसिक तो आना चाहिए। अपने को पूछते हैं जाकर के कि आपने फायर का डिप्लोमा कहाँ से किया, वो ही नहीं बता पाते, तब क्यों लेंगे आपको। इन चीज़ों से बाहर निकलो, सारी चीज़ें अगर जब भी आप इंटरव्यू देने चाहो उससे पहले सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग बनो खुद, समझ गए। अभी आपको टाइप्स ऑफ फायर पूछ लिया, उसमें एक पार्ट्स निकाल करके आपको पूछ लिया इसमें कौन सी क्लास आती है, ये तो बेसिक है। आगे वाले स्टेप बढ़ेंगे, सबसे पहले पूछ लिया अब फिटिंग्स होती है, अपने फायर टेंडर होता है ना, नाम सुना है फायर टेंडर क्या होता है? आग बुझाने वाली गाड़ी सुनी है, देखी है आपने, वो उसमें क्या होता है, फायर का कंप्लीट मेजर फायर को बुझाने के लिए एक व्यवस्था होती है, एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने का पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था होती है।
पंप भी लगा होता है, पूरी टीम उसके साथ जाती है, पर टीम जो जाती है टीम को नॉलेज होता है कैसे ऑपरेट होता है पंप। पंप जानते हो क्या होता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन बच्चों की तरह आप भी कभी इंटरव्यू देने चाहो तो पहली बात तो हिचकिचाओ मत। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि सर चलिए मान ले हिचकिचाए नहीं, पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, पर क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप इंटर हो रहे हो तो बेसिक आपका क्लियर करने के लिए वो सबसे पहले तो एक पार्ट यही है, फायर है क्या, क्योंकि इंटरव्यू देने फायर का क्या है फायर, तो आप नहीं बता पाते सर ये एक 3 रासायनिक प्रक्रिया है, रिएक्शन होती है, फलाना होता है, इसमें आप पजल हो जाओगे। डायरेक्ट बोलना है आपको, जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर टू क्लियर बोलना है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फायर, टॉपिक नोट कर लीजिए, आज काम आएगा ये हर दिन। सबसे पहले व्हाट इज फायर, आग क्या होती है, टाइप ऑफ फायर कितने प्रकार की होती है, ट्रायंगल ऑफ फायर क्या होता है, केमिस्ट्री फायर के चैप्टर है, टॉपिक्स है। उसके बाद में आपसे पूछे टाइप्स ऑफ फायर बता दिया, अब पूछेंगे आपको प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण के बारे में जानते हो, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एड फायर बैठेंगे। बेसिकली अपने चलता है एक्सटिंग्विशर, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सटिंग्विशर का नॉलेज होना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से एक्सटिंग्विशर में कौन सी मीडिया होती है, और कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन से मेथड से आग बुझाता है। आज ही इस टॉपिक को लिख लीजिए और जहां भी इंटरव्यू देने जाओ तो ये चीज़ याद करके लीजिए। आपको वहां एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ मिलेगा, उस ऑफिस में लगभग 90% आपको ABC टाइप एक्सटिंग्विशर मिलेगा। जाते ही पूछ रहे हैं क्या इस एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको नॉलेज है, क्या इस अग्निशमन यंत्र के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप बताओगे सर नहीं है। क्यों? ये अपना फायर एक्सटिंग्विशर वही है जो अपने 4 प्रकार पढ़े थे, पाउडर ABC, जो लगभग सभी A और B C क्लास की आग को बुझाने के लिए काम में लेते हैं। मीडिया होती है सर DCB, ड्राई केमिकल पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको आगे भरा जाता है, खत्म। ये सारी चीजें आपको नोट करनी पड़े। आगे चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप पूछ ले फायर फाइटिंग करनी है, होज क्या होती है, व्हाट इज होज, ये आपको नोट कर लीजिए। होज आपको पूछ लेंगे कितने प्रकार की होती है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद की आगे की बात करें, होज रील, व्हाट इज होज रील, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो भी आपको बताना पड़ेगा, नोट कर लीजिए साथ साथ में। अब की बार कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो मैं जो चीज़ बताऊं ये जाकर के नोट कर लेना, ये वीडियो जाके देख लेना। अगर फेल हो जाओ तो आकर के बोल देना कि सर आपने जो बताया गलत है। टॉपिक बता रहा हूँ, नोट कर लो, इसे बाहर पूछ ले तो मैं बोलता हूँ कभी ज़िंदगी में आप इंटरव्यू देने जाओगे नहीं, और जाओगे अगर इन टॉपिक में पढ़ के गए तो कभी फेल नहीं होंगे, समझ गए ना। उसके बाद में आगे पूछ ले आपको टाइप्स ऑफ अपना जो टाइप्स ऑफ होज होती है, आगे वाला स्टेप पूछ ले कि जो अपने हाइड्रेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में नॉलेज, पॉइंट क्या होता है, हाइड्रेंट होता क्या है, उसके जो वाल्व्स होते हैं किस काम में, फायर फाइटिंग के लिए कौन सा जो इक्विपमेंट होता है फायर हाइड्रेंट क्यों काम में लेते हैं, समझ गए ना। कपलिंग का नॉलेज होती है, ब्रांचेज होती है, होज के आगे लगती है, उसका भी आपको नॉलेज हो, कितनी प्रकार की ब्रांच होती है, क्योंकि फायर फाइटिंग करते हैं इक्विपमेंट हर एक काम में लेते हैं, और हर एक इक्विपमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप उस जॉब के लिए विजिबल नहीं हो। हाँ मान लेते हैं कि सर इतना नॉलेज नहीं है, थ्योरी की क्लासें लगाई थी, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में आपने कहीं से कोर्स कर लिया और कैसे ही करके ठीक है सर व्यवस्था नहीं हो पाई, पर आगे आप जैसी जॉब दे दोगे तो जरूर सीख लेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन रहता है। पर उससे पहले डाउट जो बेसिक है वो तो क्लियर करना होता है ना। अब बेसिक में मैंने इतने टॉपिक नोट करवाए, अब आगे चलो, आगे चलते आपको सबसे पहले ध्यान रखना हाइड्रेंट के पार्ट्स आपको जानने के बाद में पंप रूम का नॉलेज होना चाहिए। पंप जो होते हैं ना, पानी को देखो प्रेशर देने के लिए अपने को कोई ना कोई मशीनरी की आवश्यकता होती है, वो होते हैं पंप का आपको नॉलेज होना चाहिए, समझ गए ना। अब पंप का आपको नॉलेज होगा, इसका मतलब आपको फायर फाइटिंग का नॉलेज हो गया, खत्म। उसके बाद में आगे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, फिर आपको क्या है, अगर किसी बिल्डिंग में किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ एक प्रणाली और व्यवस्थित मिलेगी, स्प्रिंकलर प्रणाली, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे आपको इस स्प्रिंकलर के आकार के उपकरण होते हैं छोटे, जिसमें QBD बल्ब लगा होता है। उसका इतना नॉलेज रखो कि सर इसमें एक स्प्रिंकलर पानी को बौछार के रूप में फेंकता है, एक लाइन होती है, फिटिंग होती है, उसमें जगह जगह पे लगे होते हैं, टेम्परेचर को कैच करके बल्ब टूटता है, उसका जो आउटलेट है टूट जाता है, पानी निकलता है। वो नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल वो व्यवस्था सबसे ज़्यादा इंस्टॉल की जा रही है जो ऑटोमेटिकली है, जो लगभग हर जगह पे आप मौजूद नहीं हो तो भी काम कर रही है, समझ गए ना। इमरजेंसी में हर चीज़ को अपडेट करने के लिए फायर फाइटिंग में अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक और प्रणाली मिलती है जो मिलती है आपके अनुपस्थिति पर, एक डिटेक्टिंग सिस्टम इंस्टॉल की जाती है। डिपेंड करता है वहाँ कौन सा मटेरियल है, क्या चीज़ वहाँ उपलब्ध है। हो सकता है बेसिकली कोई ऑफिस होगा, बड़े बड़े ऑफिस है, उनमें केवल और केवल कागजों का केवल और केवल डॉक्यूमेंट वर्क है, तो वहाँ आपको जो डिटेक्टिंग प्रणाली है वहाँ आपको मिल सकते हैं। जो आपको हीट डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, वो आपको मिलेगा ना, स्मोक डिटेक्टर, ये डिटेक्टर्स होते हैं, फ्लेम हो गया, हीट हो गया, स्मोक हो गया। ये क्या करते हैं, उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ फ्लेम है, धुआं निकलेगा, इसका मतलब धुआं निकला, इसका मतलब आग लगेगी, समझ गए ना। तो वो भी डिटेक्टर प्रणाली होती है। और वो कहाँ से निकलती है, उसका कौन होता है मुखिया, पैनल होता है। कौन होता है, पैनल। डिटेक्टर की बात करें, पैनल की बात करें, उस सिस्टम की इंस्टॉलेशन की बात करें, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, पैनल होता है,
एक पैनल के अलग अलग जोन्स में पैनल को ऐड कर दिया जाता है। 2 जोन का, 4 जोन का, 6 जोन का, अलग अलग जोन के पैनल होते हैं। तो आप भी सुन लीजिए, पैनल के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, पूछ सकते हैं। पैनल में सारी चीज़ें होती है। पैनल में क्या क्या चीज़ कनेक्ट होती है? पैनल में अलार्म, आपका बोलते हैं ना अलार्म, जानते हो ना, हूटर, वो भी होता है। उसमें आपकी MCP मैनुअल कॉल पॉइंट होती है, MCP वो भी ऐड होती है, समझ गए। और उसमें डिटेक्टर भी ऐड होते हैं। ये सारी चीज़ किस में ऐड होते हैं? पैनल में, समझ गए ना। और वहाँ से देखने को पता मिलता है कि अपने को कौन सा डिटेक्टर एक्टिव हुआ है, उस चीज़ के बारे में आज ही नोट कर लीजिए, नॉलेज होना चाहिए। बताओ, इन चीज़ों में अगर दिक्कतें आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। पंप की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल अपने फायर फाइटिंग में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, उस पंप के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे फायर फाइटर का क्या अनुभव होना चाहिए, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है ना। डिटेक्टर्स हो गए, स्प्रिंकलर हो गए, हाइड्रेंट हो गया, टाइप ऑफ फायर हो गई, एक्सटिंग्विशर हो गए, इन चीज़ों में कोई दिक्कत। फायर बकेट क्या होती है, एस्बेस्टस ब्लैंकेट क्या होती है, ये होती है चद्दर। तो ये टॉपिक्स है, कंप्लीटली आपको पढ़ने पड़ेंगे। ज़्यादा चलो ठीक है सर, 22-23 चैप्टर हमें पता नहीं, हमने पढ़े थे, याद नहीं है, या बीच में कोई और काम लगे, पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तब इन टॉपिकों को ऐड कर लीजिए अपने माइंड में। और इनमें से अगर कोई बाहर पूछ ले तो इसका मतलब समझ लेना कि वो जॉब भी आपकी कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये से स्टार्ट होगी, वहाँ आपका लेवल चेंज हो जाएगा, समझ गए ना। फ्रेशर के लिए अगर आप 12 से 15 से 18 से हज़ार सैलरी स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ ये टॉपिक्स आपको बताने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे इन टॉपिकों को बिल्कुल ट्रेंड होके, प्लस में इन टॉपिकों के साथ में कोई और टॉपिक भी पढ़ करके आओगे ना। जिंदगी में किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होगे। कहीं जा रहे हो हिचकिचाओ मत, जो चीज़ पूछे झटाक से जवाब दो। जो नहीं आ रहा तो बोलो सर मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम है नहीं है, समझ गए ना। बाकी आप भविष्य में कभी फेल नहीं होगे अगर आपका जैसे जैसे आप हर स्टेप से जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है उसको सबसे पहले पकड़ो, जिंदगी भर फेल नहीं हो पाओगे। ये मेरा अनुभव कह रहा है। जो चीज़ ये लगती है ना, कई बार ये होता है अपन किसी लाइन में खड़े हैं, अगर उस लाइन में ये है कि आगे कोई ऐसा काम होने जा रहा है जिससे सारे लोग डर रहे हैं, उस काम को झटाक से पहले करो। जिंदगी भर आगे उस काम में कभी डर नहीं लगेगा। लगेगा क्या? इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ 5 कैंडिडेट बैठे होंगे, वो कहेगा तू चला जा, वो कहेगा तू चला जा, वो कहेगा। इसका मतलब आपने एक डर बना रखा है, आपने एक साथी ऐसा बना लिया जो आपको कभी पावर या सक्सेस नहीं होने देगा। और सक्सेस नहीं होगी इसका मतलब क्या करोगे? स्टेज खत्म है आपकी। इन चीज़ों से बचने के लिए खुद को इतने स्टेबल बनाओ कि कोई कुछ कहे, हर चीज़ को पहले तो या तो पढ़ो, मत पढ़ो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ो कि कोई भी कुछ कहे उस चीज़ में कामयाब ही हो। इंटरव्यू देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ, जितनी चीज़ का नॉलेज है कम्प्लीटली दो। बाकी आपको इस चैनल पे कितनी वीडियो डाल रखी है, पढ़नी चाहिए। बाहर पूछेगा नहीं कितनी डाल रखी है, 800 वीडियो इस चैनल पर, ज़्यादा मिलेगी। मिलती है चीज़ें, पढ़ोगे तो कोई फेल नहीं करेगा। पढ़ करके नहीं जा रहे फिर आप नाराज़ होते हो, वहाँ से बिल्कुल उदास हो के आते हो, तो वो कमी आपकी है, न कि किसी टीचर्स की, न किसी सिखाने वाले। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप नहीं पढ़ रहे तो हाँ, टीचर्स आपको इन चीज़ों में अगर नहीं बता रहा तो आज ही जा करके बोल देना कि ये चीज़ आपने बताई नहीं, समझ गए ना। नेक्स्ट टाइम आपको स्टेबल होकर आना, और वादा करता हूँ अच्छी सैलरी पैकेज में आपको मैं भेजूँगा। ठीक है सर। इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें आपको आनी जरूरी है। ठीक है, जाइए, ये आपका ठीक है, जाइए। ओके। तो देखा दोस्तों आपने, इस प्रकार से आपको इंटरव्यू देना है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें मैंने बताई जो भविष्य में आपको काम आएगी। अच्छा लगे तो मैं कमेंट आपके देखूंगा। अगर आपको लगे कि सर इनसे वास्तव में अनुभव मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मैं आगे और भी जो कैंडिडेट आते हैं उनका आपके सामने जो अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करूँगा। अगर आप कहो तो वेट करूँगा मैं आपके कमेंट का, और बिल्कुल रिप्लाई दीजिएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट पढ़ करके आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको इस पर्दे के सामने लेकर के। धन्यवाद।